Hi everyone, this is Yukti Bilwal and thank you so much for the love and the respect that you're giving to all my videos. These days I'm recording these informational videos for all you guys and you are appreciating it a lot and I'm thankful for that. अगर आपने ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच एंड अगर आपने नहीं किया है तो आई थिंक आपको कर लेना चाहिए. सो आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इट्स अबाउट मतलब आज तक मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि अब्रॉड क्यों जाना चाहिए, क्या बेस्ट पॉइंट्स है अबाउट गोइंग अब्रॉड एंड ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है. ये सब कुछ मैंने आप लोगों के डिस्कस किया. इवन मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी होके आई हूँ, वहाँ की फैसिलिटीज़ आपको दिखाई हैं. ये सब हो गया एक पॉजिटिव साइड. नाउ हर चीज़ के दो पहलू होते हैं और मुझे लगता है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको दोनों पहलुओं से वाकिफ़ करवाऊँ. तो ऐसे कुछ अपने पॉइंट्स मैंने सोचे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. अगर आप अब्रॉड MBBS अब्रॉड को अपना सपना मानते हैं, अपनी डेस्टिनेशन मानते हैं तो आपको जाना ज़रूरी है. और अगर यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट देन ओनली यू शुड गो अब्रॉड, अदरवाइज यू शुड नॉट. एंड ये वीडियो केवल स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं है, ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. रीज़न बीइंग कि उन लोगों को भी नहीं पता होता कि बच्चा बाहर जा रहा है तो किस किस बातों का ख्याल रखना चाहिए और क्या हमारा बच्चा सूटेबल भी है अब्रॉड जाने के लिए. कई बार ऐसे इश्यूज़ आते हैं जो पर्सनल लेवल के इश्यूज़ होते हैं. इट्स नॉट अबाउट यूनिवर्सिटी में कोई इशू है, कंट्री में कोई इशू है, एक पर्सनल लेवल पे इशू आ जाता है. तो उन्हीं के बारे में मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी. हम लोग आप लोगों को बहुत चीज़ें समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. मैंने अपनी सेमिनार्स में भी जितनी वीडियोस मैं बनाती हूँ, सेमिनार्स में भी जितनी प्रेजेंटेशन हम लोग देते हैं उसमें हम लोग एक पॉइंट लिखते हैं कि आप बजट कैसे देखें, कैसे उसको बनाएं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान देना चाहिए कि आप लोगों का फाइनेंस सोर्स क्या है जिससे आप जा रहे हैं. इट्स अबाउट योर यू गोना टेक लोन या आप सेल्फ फंड्स करवाएंगे, आपके पेरेंट्स आपको फंड करने वाले हैं, क्या होने वाला है. तो जब आप बजटिंग करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका एक लिमिटेड बजट होता है. फॉर एग्जांपल कि बहुत बार बच्चे आते हैं कि मैम हम ना 10 लाख में ही करना चाहते हैं MBBS, विच इज़ नॉट पॉसिबल. या 15 लाख में करना चाहते हैं. आपका बजट फ्लेक्सिबल होना चाहिए क्योंकि कई बार आप लोग वहाँ की लिविंग कॉस्ट को जज नहीं कर पाते. कई बार आप लोग वहाँ ऐड नहीं करते हैं. लोग सोचते ठीक है ये हमारा ट्यूशन फीस, ये हमारा हॉस्टल चार्जेस, हमारा फूडिंग चार्ज, दैट्स इट. लेकिन ऐसा नहीं होता. हर कंट्री की एक स्पेसिफिक लिविंग कॉस्ट भी होती है जो आपको ऐड करनी बहुत ज़रूरी होती है. तो अगर आपका एक लिमिटेड बजट और फ्लेक्सिबल नहीं है तो आपको अब्रॉड नहीं जाना चाहिए. बिकॉज मैं नहीं चाहती कल को आप वहाँ जाएं एंड आपको लिविंग कॉस्ट में खर्चे आए और आपको आप सपोर्ट ना कर पाए, आपकी बजटिंग बिगड़ जाए. बिकॉज अब्रॉड इज़ अ सम एक्सपेंसिव थिंग एंड आप लोग को सोच समझ के ही उसका डिसीजन लेना चाहिए. खाना और रहना मिला के करीब $150 से $200 पर मंथ आता है. तो उसको आप अगर मल्टीप्लाई करें तो इट्स अराउंड 1.5 लाख to 2 लाख रुपीज़ पर ईयर. तो आपको सोच समझ के, हर कंट्री का अलग है. अगर आप यूरोप में चले जाएंगे तो वो और बढ़ जाएगा. तो कंट्री वाइज लिविंग कॉस्ट को ज़रूर ऐड करें. और आपको अगर फ्लेक्सिबल थोड़ा सा आप इधर उधर शिफ्ट नहीं हो सकते तो आपको नहीं जाना चाहिए और आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. सेकेंड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कई बार स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैम हम MBBS करने जा रहे हैं और हमारा लिमिटेड बजट है या हमारा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल लेकिन ज़्यादा भी फ्लेक्सिबल बजट नहीं है. और तो मैम मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं वहाँ पे जाके पार्ट टाइम जॉब कर लूँ. जब मैं स्टूडेंट्स को ये जवाब देती कि नहीं, पार्ट टाइम जॉब वुड बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर दे आर लाइक नो मैम, अदर कंसल्टेंसीज आर ऑफरिंग कि 15,000 रुपये आपको जो है मंथली मिल जाएगा वहाँ पे. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देखिए आप MBBS करने जा रहे हैं, कोई आप MBA कोर्स करने नहीं जा रहे. तो वहाँ पे क्या होता है, आपका स्टडीज़ और ये सब इतना ज़्यादा हो जाता है कि यू डोंट गेट टाइम टू डू जॉब. तो अगर आप कहीं इस सहारे जा रहे हो MBBS अब्रॉड पढ़ने के लिए कि ठीक है आप वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब ढूंढेंगे तो इट्स अ रॉन्ग नोशन. सेकेंडली, मान लीजिए अगर आप कोई जॉब के लिए सोच भी लेते हैं, करना भी चाहते हैं, आपको जॉब मिल जाती है तो बिकॉज आप एक 12th पास स्टूडेंट हैं या फिर आपने 1 साल 2 साल कोचिंग करी है, उससे भी मैटर नहीं करता. तो आप प्रोफेशनल जॉब तो नहीं कर पाएंगे. तो अनप्रोफेशनल जॉब में आता है कहीं आप रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं, कोई क्लरिकल काम कर सकते हैं, लेकिन आपको लैंग्वेज नहीं आएगी तो आप वो भी नहीं कर सकते. एटलीस्ट इनिशियल ईयर्स में तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते. तो पार्ट टाइम जॉब को एज अ अर्निंग सोर्स मान के चलना और आगे जाके जो है ये सोचना कि ठीक है हम लोग इस भरोसे जाएँ तो वो भी गलत है.
3rd डे के बाद से मे बी आपको कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, लेकिन आपका वो मेजर सोर्स नहीं होना चाहिए. इट कुड बी अ short term thing but not like major thing for you. So that's the second point, that if you're thinking about like part-time jobs and to be dependent on that, then you should not go to abroad. Third issue and very important issue, actually क्या होता है कि basically हम लोग ये जज नहीं कर पाते कि क्या बच्चा अडेप्ट कर पाएगा वहाँ का इन्वायरमेंट, और इस वजह से जब बच्चा वहाँ पहुँचता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि क्या क्या चीज़ें उसको नहीं समझ में आ रही है, क्या क्या चीज़ें उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा वहाँ पे, और इसलिए वहाँ पे वो अडेप्ट नहीं कर पाता सिचुएशन में, और समटाइम पीपल कम बैक ऑल्सो. सो बेसिकली अडेप्टेबिलिटी इशूज़ क्या होते हैं. फर्स्ट इज़ वेदर कंडीशन. बी वेल अवेयर कि वहाँ का क्लाइमेट क्या होने वाला है, कैसे रहना होता है वहाँ पे. कई बच्चों को ज़्यादा सर्दियाँ पसंद नहीं आती तो वो नहीं एडजस्ट कर पाते. कई बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि हमारा बच्चा ज़्यादा ठंड में नहीं रह सकता. दैट इज़ गुड. तो यू शुड नो आप कहाँ जा रहे हो, क्या आप वहाँ पे एडजस्ट कर पाओगे, वेदर कंडीशंस क्या होंगी, एक्सट्रीम कंडीशंस क्या होंगी, कितना स्नो पड़ता है वहाँ पे, ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए. सेकेंड थिंग इज़ कल्चर डिफरेंसेस. देखिए ऑफकोर्स आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं. इंडिया इज़ नोन फॉर देयर कल्चर, फॉर देयर मोडेस्टी एंड एवरीथिंग, एंड बाहर के कल्चर में बहुत सारी चीज़ होती है जो हमारे कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट है. तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, यू शुड बी लाइक रेडी फॉर दीज थिंग्स. एंड आई वुड से कि आपको अपने कल्चर, अपने वैल्यू सिस्टम पे स्टिक रहना चाहिए, विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ दैट, बिकॉज वी आर नॉट देम एंड दे आर नॉट अस, राइट. थर्ड थिंग इज़ होम सिकनेस. वैसे तो मैंने देखा है बहुत से बच्चे ऑलरेडी कोटा में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं अपने पेरेंट्स से अलग, और दे आर लाइक उनके दिल मजबूत हो जाते हैं. लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे जाते हैं जो 12th के बाद सीधा ही अब्रॉड के लिए चले जाते हैं. तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशली थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. दे फील होम सिक एंड दे वांट टू कम बैक टू देयर प्लेस. सो यू शुड बी लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड एंड डिटरमिन्ड टू गो अब्रॉड, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बीच में आपको इतना वो हो कि आप वापस आने का मन करे आपका, एंड इट कैन बी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन. एंड जिन बच्चों को माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है उन लोग के लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है. रीज़न बीइंग वहाँ पे ऑफकोर्स देखिए खाना सब कुछ मिलता है. हम लोग जब बोलते हैं इंडियन मेस, ऑफकोर्स इंडियन मेस होती है, बट इंडियन मेस में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आटा में ज़्यादा मैदा वाला होता है. जो हम लोग अनियंस खाते हैं, अनियंस में वहाँ अनियंस थोड़े डिफरेंट होते हैं, वाइट कलर के होते हैं. यहाँ हमारा रेड कलर का अनियन होता है, उसका टेस्ट डिफरेंस हो जाता है. स्पाइसेस का टेस्ट डिफरेंट होता है. आप ये देखिए कि इंडिया में भी अगर आप कश्मीर से जाते आप साउथ इंडिया में जाओ, वी हैव वेराइटीज़ ऑफ टेस्ट एंड एवरीथिंग. सो ऑफकोर्स अब्रॉड में इंडियन खाना भी मिल जाता है आपको. दैट्स ऑल्सो वेरी इज़ अ बून फॉर अस, बट डोंट एक्सपेक्ट द सिमिलर टेस्ट दैट वी हैव इन इंडिया. So you should be ready for the change in your life. Fourth, very important point is language. Basically बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम हमें इंग्लिश मीडियम में ही पूरी पढ़ाई करनी है. डेफिनेटली आपको इंग्लिश मीडियम में ही पूरी पढ़ाई होगी, बट कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए कि वहाँ के लोगों की अपनी एक लैंग्वेज है, एंड because the profession and the course that you're choosing is MBBS, and उसमें clinical part होता है जहाँ पे आपको OPDs में हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और आपको पेशेंट से इंटरेक्शन करना होता है. तो you guys should be ready to learn their language from the first day. एंड मैं तो चाहूँगी कि जो बच्चे डिसाइड कर लेते कोई कंट्री, तो उसकी लैंग्वेज पढ़ना शुरू कर देना चाहिए उन लोगों को. रीज़न बीइंग कि as soon as you get the feel of it, the country, the language, then you start आप उस कंट्री का पार्ट होना शुरू कर देते हैं, बनना शुरू कर देते हैं. एंड जितनी जल्दी आप उस कंट्री को अपनाएंगे उतना ही जल्दी आप होम सिक और ये सब अडेप्टेबिलिटी इशूज़ आपके कम होते जाएंगे. एंड लैंग्वेज को आपको पहले दिन से ही उसको प्यार देना शुरू कर देना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देना चाहिए. बिकॉज आप खुद सोचिए अगर कोई विदेश से बंदा यहाँ पे आता है और वो हिंदी में बात करे तो हमें लगता है अरे वाह, वी फील अ काइंड ऑफ टुगेदरनेस. दे आर रिस्पेक्टिंग अस, दे आर रिस्पेक्टिंग आवर लैंग्वेज, सेम वे दे वांट फ्रॉम यू ऑल्सो. तो किसी भी कंट्री को आप चूज़ करें उसकी लैंग्वेज को सबसे पहले एक्सेप्ट करें और उसे लर्न करने की कोशिश करें. एंड एज सुन एज यू लर्न इट यू विल मेक मोर फ्रेंड्स एंड यू विल फील मोर as a part of the country, and it will be good for you also. Or that's why I made it a point that if you're not ready to learn a new language, then you should not go to abroad. Okay.
फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम मुझे XYZ यूनिवर्सिटी में जाना है। कभी कभी ऐसी यूनिवर्सिटी जिनका नाम भी नहीं मैंने सुना नहीं होता है, या फिर वो जो यूनिवर्सिटीज़ होती है जो MCI लिस्टेड नहीं होती या होने वाली हैं, या फिर उसमें बच्चे अभी जाना शुरू कर रहे हैं या फिर नहीं हैं, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़। तो मैं कहती ठीक है, फाइन, मे बी आई डोंट नो अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, आप मुझे बताइए कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हैं। तो व्हाट दे से इज़ दैट मेरा कुछ ऐसे फ्रेंड है वो वहाँ पे पढ़ रहा है इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। सो ये रीज़न मुझे, अगर आप इस रीज़न से कोई यूनिवर्सिटी जा रहे हैं अब्रॉड तो आप मत जाइए, बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग को देखना चाहिए कि उसकी यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी कितनी है, क्या वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्या आगे जाके आपको गुड करियर प्रॉस्पेक्ट्स मिल पाएंगे, इंटरनेशनल कॉपरेशन, हाई रैंक यूनिवर्सिटी हो तो मैं आपको भेजूँ भी। बट आपका अगर ये रीज़न है कि आपके फ्रेंड या फिर कोई फैमिली में कोई बंदा गया हुआ था, अब वो किस सिचुएशन से गया है, क्या वो वहाँ जाके खुश है या नहीं, क्योंकि कई बार अगर आप अपने रिलेटिव से पूछते हैं कि भाई अच्छा जो है कैसा लग रहा है आपको वहाँ पे, तो कोई नहीं कहेगा मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ इश्यूज़ हैं। एंड अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में है भी, ठीक है, तो वो एक ही यूनिवर्सिटी में गया, उसने वही यूनिवर्सिटी देखी, तो कंपैरिजन करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो अगर आप उनसे पूछेंगे क्या ये बेटर है, तो वो नहीं बता सकते कि वो बेटर है या नहीं है, बिकॉज दे हैव नेवर बीन टू एनी अदर कंट्री टू कंपेयर। Like for example, I have been to Russia, Ukraine, China, Georgia and other countries. So I can compare, for example, कि this university is better or that university is better. So basically आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि आप जो यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं वो सही यूनिवर्सिटी हो, आपके लिए फ्यूचर के लिए अच्छी हो। और अगर आप जस्ट बिकॉज ऑफ किसी के रेफरेंस से उस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो दिस शुड नॉट बी द ओनली रीज़न फॉर यू टू select that university. So that's the thing. These are the 5 points you should remember and you should be ready before you pack your bags to study MBBS abroad, because it's a very big decision. एक छोटा मोटा डिसीजन नहीं है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके आगे के फ्यूचर के लिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, सो यू बेटर बी वेरी श्योर अबाउट इट। एंड वहाँ जाके भी आपको समझना चाहिए कि आपका मेन मकसद क्या है यहाँ पे आने का, और उस मकसद को हर बार याद करना चाहिए। बिकॉज कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स वहाँ जाके थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर देयर कमिंग करियर हैड। बिकॉज यहाँ पे आके आप जानते हैं बच्चों को MCI देना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और MCI नहीं, इट शुड नॉट बी द ओनली थिंग यू शुड बी स्कैर्ड ऑफ। यू शुड बी स्कैर्ड ऑफ फॉर द MD थिंग। एंड आप जाके US जाना चाहोगे, USMLE देना चाहोगे, बहुत सारी चीज़ों के लिए भी आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना चाहिए। आई थिंक माइंड तो आपका तभी प्रिपेयर हो जाना चाहिए जब आपने MBBS को एज अ करियर प्रॉस्पेक्ट चुना, बिकॉज इट्स अ नोबल प्रोफेशन, बट देन अगेन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट करियर टू गो फॉर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक इट, एंड आई वुड बी रियली हैप्पी टू सी यू गाइज लाइकिंग माई वीडियो, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू एज माई सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच।